जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति मास्टर शिवराज सिंह आप सभी साथियों से एक बात अवगत कराना चाहता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर करना। जिला गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण काम करते हैं, यमुना विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण। यमुना विकास प्राधिकरण की नई स्थापना हुई थी 2001 में। 2008-9 से यह काम करना इसने शुरू किया, भूमि अधिग्रहण करनी शुरू की। उसके कुछ दिन बाद यमुना विकास प्राधिकरण की हालत ये हो गई कि कर्ज पर चलता था, लोन लेकर के चलता था, कि इसमें ताला लगने की स्थिति हो गई। कोई भी बैंक इसको लोन देने के लिए तैयार नहीं था, कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। नोएडा प्राधिकरण का बहुत बड़ा कर्जा हो गया था इस पर। कुछ अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उस भ्रष्टाचार के कारण प्राधिकरण ठप होता चला गया। उसके बाद एक अधिकारी एसीओ के पद पर तैनात हुए, डॉक्टर अरुणवीर सिंह। बाद में उनको मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पद मिला। उस समय जिस समय उनको सीईओ का पदभार संभाला, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाला, उस समय यमुना विकास प्राधिकरण की स्थिति बहुत दयनीय थी। कोई भी अधिकारी यहाँ काम करने को तैयार नहीं था, कोई पोस्टिंग कराने को तैयार नहीं था, कोई बैंक से लोन देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से किसानों को भी समझाते हुए और इस प्राधिकरण को आज उभार करके लाए। आज प्राधिकरण अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है। इसका श्रेय प्राधिकरण को यहाँ तक लाने का डॉक्टर अरुणवीर जी का है। उन्होंने राजनीतिक प्रेशर को भी झेला, लेकिन प्राधिकरण के पैसे को वहाँ खर्च किया जहाँ प्राधिकरण की योजनाएं चल रही थी, जहाँ प्राधिकरण को कब्जा लेना था, वहीं पर 64.7% खर्च किया। वहीं प्राधिकरण का सहमति से जमीन ली। किसानों का दबाव होते हुए भी प्राधिकरण में किसानों की ज़मीन के उतने रेट नहीं बढ़ाए जितने बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि प्राधिकरण को उभारना था। प्राधिकरण हित में भी काम किया, उन्होंने जनहित में भी काम किया। उनके सामने कई चुनौतियां आई, सारी चुनौतियों को उन्होंने पार किया। आज उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये तो पता नहीं उनका अगला वर्ष बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अगले वर्ष उन्हें सेवा का मौका देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अब तक का उनका कार्यकाल किसान हित में भी जनहित में भी अच्छा रहा। प्राधिकरण को एक मजबूत स्थिति में उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने जो समझ में आया किसान हित में वो कानून बनाए। उन्होंने किसानों को कॉमर्शियल प्लाट में भागीदारी दी। उन्होंने 7% का प्लाट में कोई किसान पैसा जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए कहा कि आपका थोड़ा सा प्लॉट काट लिया जाएगा। कुछ पैसे जो हमारे विकास शुल्क या उसके उपजाने में 7% के प्लॉट के में जो पैसा जमा करना होता है, हम प्लॉट का कुछ अंश काट करके आपकी भरपाई यहीं से कर देंगे, आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। अगर आपके 4 बेटे हैं तो उसका बंटवारा भी प्राधिकरण के ही द्वारा यहीं से कर दिया जाएगा। और बहुत सारे प्राधिकरण हित में उन्होंने और किसान हित में बोर्ड में समझौता पास कराए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज ग्रेटर नोएडा की हालत बहुत दयनीय हो गई है, जैसे कभी यमुना विकास प्राधिकरण की हुई थी। नोएडा प्राधिकरण अच्छी पोजीशन में है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आए दिन भ्रष्टाचार खुलते रहते हैं। कई करोड़ के चाय के बिल आ जाते हैं और अन्य तरीके से प्राधिकरण का पैसा अधिकारी वर्ग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए जब्त कर गए। सरकार को प्राधिकरण को चूना लगाया। जांच में कुछ अधिकारी सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ हाथ लग जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगते। नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है, जबकि यमुना विकास प्राधिकरण में जब से डॉक्टर अरुणवीर जी ने पदभार संभाला है कोई भी भ्रष्टाचार की कहानी सामने नहीं आई है। किसानों के काम बाकायदा वो स्वयं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक बैठ कर के स्वयं सुनते हैं, अधिकारियों को बुला करके निस्तारण करवाते हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि वो उनको और लगभग कम से कम 2 साल का कार्यकाल और दें। जेवर एयरपोर्ट का भी काम चल रहा है
उनके रहते हुए किसान संतुष्ट रहते हैं, आंदोलन भी कम होता है। अगर कोई और अधिकारी होता तो